पहले फ्री के नाम पर लोगों को किसी भी चीज का आदी बना दो, उसके बाद उसी चीज पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगाकर आम लोगों की जेब पर डाका डालो। इसी को कहते हैं बिजनेस करना। आप लोगों को याद होगा कि जब हमारे देश के अंदर नोटबंदी हुई थी तो उसके फौरन बाद मोदी जी के मित्र अंबानी साहब ने जियो लॉन्च किया था। और जियो लॉन्च करने के बाद उन्होंने 6 महीने तक आप लोगों को फ्री इंटरनेट दिया था। आप जितना चाहें उतना इंटरनेट चलाएं, 6 महीने तक आपको सिम लेने के बाद फ्री इंटरनेट दिया जा रहा था। उस दौर में जब 200 रुपए का 1 GB इंटरनेट आइडिया, वोडा और सारी कंपनियां दे रही थी, जब आपको 6 महीने के लिए फ्री इंटरनेट दिया गया तो आप तो फूले नहीं समा रहे थे कि जियो आ गया है, सबसे सस्ता, जितना चाहो इंटरनेट चलाओ, फ्री है और ये हमेशा फ्री ही रहेगा, बहुत कम पैसों में आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा, ऐसा कुछ उस वक्त कहा जा रहा था। उस 6 महीने के फ्री इंटरनेट ने आप लोगों को इतना ज्यादा आदी बना दिया इंटरनेट का कि आज आप इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते और आज 600 रुपए का आप लोग रिचार्ज करवा रहे हैं। ये होता है बिजनेस करने का तरीका। और इस वक्त 4G की जो हालत है आप सभी के सामने, इतनी बुरी स्पीड आ रही है 4G की। अगर 4G की स्पीड ठीक से आ जाए तो बहुत हो जाती है, लेकिन 4G ठीक से चल नहीं पा रहा है और अंबानी ने घोषणा कर दी है भारत के अंदर 5G को लॉन्च करने की। हो सकता है कि बहुत जल्द अंबानी 5G लॉन्च कर दे इंडिया के अंदर। अभी 4G ठीक से नहीं चल रहा है और 5G आने वाला है। इसके पीछे का राज पता है आप लोगों को क्या है? जब 4G भारत में लॉन्च हुआ था तो उससे पहले 3G बहुत अच्छी स्पीड देता था, लेकिन जब 4G लॉन्च होने वाला था तो 3G की स्पीड इतनी ज्यादा बुरी कर दी गई कि जैसे ही 4G आया तो लोगों ने कहा अरे 3G तो बहुत बुरी स्पीड दे रहा है, अब 4G पे आ जाओ। 4G पे आया तो बहुत अच्छी स्पीड मिली, बहुत अच्छा जियो दन दनादन चलता रहा था। लोगों को लगा यार 4G तो बहुत अच्छा है, 3G तो बेकार है, अब 4G का ही पैक कराएंगे। बहुत अच्छा चलता था अब तक, लेकिन अब कुछ दिनों से 4G बहुत ज्यादा बेकार चल रहा है। उसकी वजह यही है कि 5G आने वाला है। अब जब 5G देश के अंदर आ जाएगा तो जब 4G अच्छा चलता होगा तो 5G कौन लेगा? और जब 4G बेकार चलता होगा तो सब लोग 5G लेंगे। तो इसीलिए इस वक्त जो 4G की स्पीड है इतनी ज्यादा बुरी कर दी गई है कि जैसे ही 5G लॉन्च होगा लोग परेशान होकर फौरन 5G का कनेक्शन ले लेंगे। 5G का ही प्लान आपको कराना पड़ेगा ताकि आपको स्पीड अच्छी मिले। और 5G जब आएगा तो स्पीड तो अच्छी मिलेगी ही, क्योंकि 4G की इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी है कि आप भी सोचते होंगे यार क्या स्पीड आ रही है, चलो 5G करा लो। तो ये होते हैं बिजनेस करने के तरीके। ऐसे ही एक और चार्जेस सरकार आपके ऊपर लगाने वाली है नए साल में, वो है यूपीआई को लेकर। आपको यूपीआई का भी काफी चस्का पड़ चुका होगा। आप कहीं भी जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं या कोई चीज वैसे किसी को पैसे भेजते हैं तो आप ऑनलाइन के जरिए भेजते हैं। फोन पे, अमेजोन पे या गूगल पे से आप यूपीआई पेमेंट करते हैं किसी को भी। तो अब इस यूपीआई पेमेंट पे भी नए साल में चार्जेस लगने वाले हैं। एनपीसीआई ने नए साल से किसी भी थर्ड पार्टी ऐप पर 30% का कैप लगाने का फैसला किया है, लेकिन पेटीएम पर यह नहीं लागू होगा। पेटीएम फ्री रहेगा। फोन पे, गूगल पे और अमेजोन पे अगर आप इससे कोई भी लेन देन करते हैं तो आपको 30% कैप देना पड़ेगा। तो सरकार जहां एक तरफ डिजिटल इंडिया बनाने की बात करती है, तो कैसे बनेगा डिजिटल इंडिया जब यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगेगा? जब एक आम इंसान की जेब से फालतू का पैसा जाएगा तो वो क्यों डिजिटल पेमेंट करेगा, क्यों यूपीआई पेमेंट करेगा? इसको तो फ्री करना चाहिए था, बल्कि और कैशबैक देना चाहिए था, ताकि लोगों का हौसला बढ़े और वो ज्यादा से ज्यादा यूपीआई पेमेंट करें, ताकि हमारा इंडिया डिजिटल इंडिया बन सके। मोदी जी एक तरफ डिजिटल इंडिया का नारा देते हैं और दूसरी तरफ इस तरीके के चार्जेस यूपीआई पेमेंट पर लगाकर लोगों को इससे बहुत दूर कर रहे हैं। जब चार्ज लगेगा तो कौन करेगा? गूगल पे, फोन पे या फिर अमेजोन पे। इस वक्त काफी सारे लोग फोन पे और गूगल पे करते हैं लेन देन के लिए, या कहीं मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं तब भी आप गूगल पे, फोन पे कर देते हैं। तो आप ध्यान रखें कहीं आपके अकाउंट से पैसे कटते रहे, आपको पता ही नहीं चला किस बात के पैसे कट रहे हैं। तो नए साल में 1 तारीख से गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे पर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा आपको लेन देन करने पर। तो इस चीज को आप लोग याद रखें। तो यही है, पहले फ्री करो, उसके बाद चार्जेस लगाकर आम लोगों की जेब पर डाका डालो।